बाद में जिस वेबसाइट का यूआरएल लिखा वह वेबसाइट यहाँ पर खुल गई। अपना इलाज प्रारंभ करने में देर कर सोचते रहे कि कोई बात से ठीक हो जाएगा। अधिकांश लोग उनमें सब के सब स्वस्थ हो। पहले से कोई गंभीर बीमारी थी उनमें जटिलताएं आई, लेकिन अधिकांश लोग बिल्कुल स्वस्थ हो। होंगे तो हम दूसरे लोगों को भी संक्रमित नहीं करेंगे। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना हम योगदान करेंगे। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखिए। मास्क लगाएं तो सबसे अच्छा, अगर नहीं है तो गमछे, रुमाल, दुपट्टे से अच्छी तरह से अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं, सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, कोई भी ऐसा आयोजन न करिए जहां भीड़ भाड़ इकट्ठा होने का अंदेशा हो। कहीं भी ऐसी जगह न जाइए जहां पर भीड़ भाड़ हो। तो और अगर आप लोगों से दूरी बरतेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क का जरूर, तो आप संक्रमित नहीं होंगे। अब जो 600 की सीमा रेखा रखी गई है कोरोना कर्फ्यू के लिए, अब 72 जिले उससे बाहर हो चुके हैं। केवल 3 जनपद अब 600 से ऊपर सक्रिय केस की श्रेणी में है, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर, और आशा है कि ये भी बहुत जल्दी इस सीमा रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो जीवन सामान्य हो रहा है। बहुत सारी सब गतिविधियां अन्य जिलों में खोल दी गई हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ होने की संभावना रहेगी अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, और हम फिर से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस बार हमें बहुत ही सावधान सतर्क रहना है, और सतर्क रहते हुए अपने को, अपने परिवार वालों को और अपने इष्ट मित्रों को हमें संक्रमण से बचाए रखना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित, आपने आज की कोरोना की स्थिति के बारे में बताया। आज कोरोना के बहुत ही जो है कम मामले आए हैं, और ये मैं बताना चाहूँगा 1000 से भी कम पहली बार हुए हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक उनके नेतृत्व में और उनके जो है निरीक्षण में जो एक रणनीति प्रदेश में लागू की गई है कोरोना के नियंत्रण के लिए, जिसका कि सबसे मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया 3T, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, ये जो 3T का मंत्र है, इसके साथ उन्होंने अपनी इनोवेशन में 2 और मंत्र डाले। वो है कोरोना कर्फ्यू, जो कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी कहा जा सकता है, और एग्रेसिव टीकाकरण, एग्रेसिव वैक्सीनेशन। तो ये जो 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, ये एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी एक कल्पना है कि ये दूसरी लहर को उत्तर प्रदेश बहुत मजबूती के साथ लड़ने में लगभग सफल हो रहा है। जैसा आज 727 नए मामले आए हैं और केवल 15,681 जो है वो जो एक्टिव केसेस रह गए हैं। ये जो संख्या है 15,681, अगर आप देखें सूचनाओं को और जो उपलब्ध हैं, कई प्रदेशों में जो कि उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, उनमें प्रतिदिन आने वाले मामलों की इतनी संख्या है जितनी कि उत्तर प्रदेश में कुल पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस पूरे कोरोना के जो दूसरी लहर है उसको नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता पाई है। मैं जरा एक एक चीज के बारे में, एक एक जो उनका एक मंत्र है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो ट्रेस का मंत्र था, जो एक ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कोरोना की पहली लहर से ही जो है वो घर घर जाकर जो संक्रमण युक्त व्यक्तियों को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको जारी रखा गया है।
पहला प्रदेश होगा देश में जहां पर लगभग 18 करोड़ 24 करोड़ की जनसंख्या में से 18 करोड़ लोगों तक सरकारी मशीनरी ने खुद पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। उनमें जो लक्षण युक्त व्यक्ति थे उनको मेडिकल किट भी दी है, निःशुल्क मेडिकल किट दी है। और अभी जो एक विशेष अभियान चलाया गया है 5 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को मेडिकल किट दी गई है। उनका जो है एंटीजन से टेस्ट कराया गया है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर और संक्रमण अधिक होने पर उनको उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। तो ये जो एक अग्रेसिव ट्रेस वाली जो पॉलिसी अपनाई गई, जो एक नीति अपनाई गई, उसका जो है रिजल्ट है। और जो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई गई। एक समय था जब प्रदेश में जो है एक दिन में 70 टेस्ट हुआ करते थे। अब पिछले 15 दिन से ये टेस्ट की संख्या 3 लाख 3.5 लाख तक की गई है। प्रतिदिन टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको कवर कर लिया जाए। संक्रमित जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति हैं उनको तुरंत उनका टेस्ट कर उनका इलाज किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 17 करोड़ 97 लाख लगभग 18 करोड़ लोगों तक जो है ये निगरानी समितियों की टीमें पहुंची हैं शहरों में और गाँव में, और लगभग 5 करोड़ 16 लाख जो है वो टेस्ट किए गए हैं। उस हिसाब से देखें तो लगभग पूरी जनसंख्या जो है वो कवर हो गई। एक बार उनका या तो टेस्ट हो गया या उन तक जो है वो हमारी स्वास्थ्य की टीमें पहुंच गई हैं। प्रदेश की जो रिकवरी की दर है, जो ठीक होने की दर है, वो लगभग 98% हो गई, 97.8%। और जो पॉजिटिविटी की है कि जितने टेस्ट में कितने मामले निकल रहे हैं वो 0.3% जो है वो घट के रह गई है। तो ये जो एक पूरा एक अभियान था उसका भी जो है रिजल्ट आना शुरू हो गया है। एक मानक बनाया गया था कि 600 से अधिक जहां मामले हैं वहां कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। तो लगभग 71 जनपद ऐसे हो गए हैं जहां पर कि मामले 600 से कम हो गए हैं और उनमें कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। प्रदेश सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो पांचों जो है हमारे मंत्र हैं 3T, कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण। जहां मैं टीकाकरण के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को डोज दी जा चुकी है। पहली और दूसरी मिलाकर 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और 18 से 44 वाली कैटेगरी में लगभग 30 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ की कई प्रदेशों में ये 18 से 44 वर्ष का जो टीकाकरण की प्रक्रिया थी वो रोकी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। और जून के महीने में 1 करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी उन्होंने निर्देश दिए थे, आज उसको उन्होंने दोबारा कहा है कि टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए और इस प्रकार इसको प्रतिदिन जो कल 3,88,000 परसों टीकाकरण हुए हैं उसको 3 गुना बढ़ा के ये प्रयास किया जाए कि हमारी क्षमता कम से कम 10 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की हो, ताकि हम महीने में 3 से 3.5 करोड़ टीके लगाकर 3 महीने में 10 करोड़ जो है लोगों को टीका दिला सकें। ये इस प्रक्रिया पर इस व्यवस्था पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ये जो जैसे इस महीने का 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा होता है, अगले महीने से 3 करोड़ के लक्ष्य पे कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी अगर कहीं दुखद मृत्यु हुई है इस दौरान, तो उनके आश्रितों को नौकरी देने का और उनको जो भी सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना है वो तुरंत दिया जाए, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई न की जाए। कुछ विभागों में डिले पर उन्होंने काफी असंतोष प्रकट किया और 10 जून तक का समय भी दिया है कि 10 जून तक इन सभी प्रकरणों को जो है इसको निस्तारण किया जाए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस बार जो है ऑक्सीजन के तीसरी लहर की तैयारी में ऑक्सीजन हर अस्पताल में उपलब्ध रहे और ऐसे प्लांट लगाए जाएं जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाए, ना कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़े।
तो लगभग 416 प्लांट जो हैं वो अस्पतालों में बन रहे हैं, जिनमें 72 जो है बन के चालू भी हो गए हैं। शेष पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है ताकि जो अस्पताल एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उनको ऑक्सीजन की कहीं भी किसी प्रकार अगर तीसरी लहर आती है तो कठिनाई ना हो और ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या, आईसीयू बेड की संख्या हमारी बढ़ती रहे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की वजह से बहुत सारे हमारे लोगों को, जैसे हमारी औद्योगिक गतिविधियां चलती रही हैं और जो आवश्यक वस्तुओं, आवश्यक सेवाएं हैं वो भी चलती रहीं, रोडवेज की बसें भी पूरे प्रदेश में चलती रहीं, फिर भी कुछ ऐसे जो डेली वेजेस वाले या स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अपना काम नहीं कर पाए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने घोषणा की कि उनको जो है एक भत्ता दिया जाएगा, सब्सिडी अलाउंस दिया जाएगा। तो वो भी शीघ्र ही कुछ दिनों में वो उनके खातों में स्थानांतरण होने वाला है। उनके खातों का वेरिफिकेशन चल रहा है। लगभग 11 लाख खाते वेरीफाई हो गए हैं, शेष खाते वेरीफाई हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में उनके खातों में भी ये धनराशियाँ जो है हस्तांतरित कर दी जाएंगी। औद्योगिक क्षेत्रों की मैं बात कर रहा था, लगभग 1,14,000 कोविड हेल्प डेस्क औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा जो हमारे पास रजिस्टर्ड इकाइयाँ हैं वो प्रोडक्शन में। इसके अलावा लगभग जो छोटी छोटी इकाइयाँ लगभग 90 लाख के आसपास हैं, वो भी जो हैं घरों में और जो छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें चल रही हैं। लगभग जहाँ पर 50 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहाँ 3,000 से के आसपास जो है वो कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि मजदूर को, हमारे श्रमिकों को, कर्मचारियों को कोई भी कोरोना से या किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो उनको तुरंत जो है वो स्वास्थ्य लाभ उनका जो है कराया जा सके। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार कोरोना कर्फ्यू और कोरोना के काल संक्रमण के बावजूद किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उनका फसल खरीदने का तेजी से काम चल रहा है। अब पहली बार कई वर्ष हुआ है कि 10 लाख किसानों से अभी तक गेहूं खरीदा गया है। पूरे इतिहास में कभी इतने अधिक किसानों से गेहूं नहीं खरीदा गया। 10 लाख किसानों से लगभग 46 लाख मीट्रिक टन